अस्सलाम वालेकुम। डॉन ऑफ नया पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारतीय कमांडर कुलभूषण यादव के हवाले से केस की समाअत हुई है। तकरीबन आधा घंटा ये समाअत हुई है, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को बताया है कि भारतीय हुकूमत को हम ख़त लिख चुके हैं कि वो कुलभूषण यादव के केस की पैरवी करने के लिए, उसकी नज़रसानी अपील करने के लिए कोई अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, लेकिन अभी तक जो है वो भारत की जानिब से कोई जवाब पाकिस्तानी हुकाम को मौसूल नहीं हुआ। अदालत को बताया गया कि 6 अगस्त 2020 को आखिरी बार जो है वो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को ख़त लिखा गया था, उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और इस हवाले से जब कुलभूषण यादव से पूछा गया कि वो जो आर्डीनेंस के तहत जो एक आर्डीनेंस लाई है हुकूमत पाकिस्तान, जिसके तहत कुलभूषण यादव को अब ये अपील का हक़ हासिल हुआ है, तो कुलभूषण यादव से जब पूछा गया कि क्या वो अपनी तरफ से कोई वकील मुकर्रर करना चाहते हैं, तो कुलभूषण यादव ने इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि वो इस आर्डीनेंस के तहत कोई जो है वो रेमेडी हासिल नहीं करना चाहते। तो बताया गया है कि कुलभूषण यादव को तीसरी कौंसलर एक्सेस भी दी गई है, लेकिन उसका कोई जवाब जो है वो अभी तक नहीं मिला। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ये अदालत में कहा गया कि हमारे दरवाज़े खुले हैं, इसलिए हमने पहले भी एक्सेस दी, दूसरी बार भी दी और अब तीसरी बार भी कुलभूषण यादव को एक्सेस देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन भारत की जानिब से जो है वो कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिला। और लगता यही है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम जुई के लिए और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फ़ैसले का जो है वो सहारा ले रहा था, लेकिन अब जब पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो कुलभूषण को अपील का हक़ देने के लिए तैयार है और तीसरी दफ़ा कौंसलर एक्सेस भी देने के लिए तैयार है, तो भारत ने चुप साधी हुई है। हो सकता है कि भारतीय हुकूमत अभी इस हवाले से सोच विचार में मसरूफ़ हो, इसलिए अदालत ने मज़ीद 4 हफ्तों का टाइम दिया है और अब इस केस की समाअत जो है वो 6 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब से भी ख़ुसूसी गुफ्तगू की है। उन्होंने इस केस के हवाले से तफसीलात बताई हैं, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जी आप सर, आज की हियरिंग के बारे में अगर आप बताना चाहेंगे, हिंदुस्तान की जो टाइम मेरा उस हवाले से 3 अगस्त को जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसकी रोशनी में हमने हिंदुस्तान को इन्फॉर्म किया था कि कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है और थ्रू फॉरेन ऑफिस, और कमांडर कुलभूषण यादव को भी इन्फॉर्म किया था कि कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है, आप पिटीशन फॉर रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन फाइल कर सकते हैं। कमांडर यादव ने अपनी जो जवाब में कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, 2 दफ़ा पहले भी रिफ्यूज़ कर चुका है, तो तीसरी दफ़ा ये रिफ्यूज़ किया है। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तकरीबन 1 महीना गुजर गया, तो उसकी रोशनी में कोर्ट में हमने अपनी गुजारिशात दी और कोर्ट ने महसूस किया कि ज़रूरत है कि एक मौका और दे दिया जाए हिंदुस्तान को। तो हम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में इंडियन गवर्नमेंट को एक दफ़ा फिर इन्फॉर्म करेंगे कि आपको राइट है, ये कौंसलर एक्सेस तीसरी बार ले सकते हैं, और उसकी रोशनी में फिर अगर लॉयर एंगेज करना चाहते हैं प्रोसीडिंग शुरू होते हैं। सर, आपसे जो भारत जो है इंटरनेशनल कोर्ट्स में जा रहा होता है, यूएन में जा रहा होता है, जब फेयर ट्रायल का मौका दे रहे हैं, तो क्यों भारत जो है यहाँ पर भाग रहे हैं? उनका ऑब्जेक्टिव नज़र जो आ रहा है वो ये है कि शायद वो एक्चुअली रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। वो दुनिया को दिखाना ये चाहते थे कि पाकिस्तान ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की है। तो ये जो पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल हुई है, उससे शायद वो उनकी जो डिज़ाइन थे वो फ्रस्ट्रेट हो गए। लेकिन अब क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का कोई जवाज़ नहीं बनता है, तो अब हिंदुस्तान के पास ऑप्शन यही है कि यहाँ के डिफेंड करें, वरना हमने कोर्ट जो जजमेंट है इंटरनेशनल कोर्ट की, उससे कंप्लायंस कर दी है। तो पाकिस्तान ने इस वक्त कोई डिफ़ॉल्ट में नहीं। सर, आपने जूनियर लॉयर को अपॉइंट करने की बात की थी कि उन्होंने काउंसिल की, उसके हवाले से कुछ डिटेल्स अगर बताना चाहें। उन्होंने बैरिस्टर शाहनवाज नून को अपॉइंट किया था सिर्फ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए, और उनको हमने कहा कि जी ज़रूर कलेक्ट कर लें, जो डॉक्यूमेंट्स कानून में इंटाइटलमेंट है उसके लिए हमने अटॉर्नी जनरल ऑफिस में उनको इनवाइट भी किया था, लेकिन जब वो आए तो उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो हमने ये कहा था या तो वकालतनामा होना चाहिए या पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए, तो उसके बाद से वो अभी तक मुंतज़र है, दोबारा वापस नहीं। सर, अगर भारत अपनी ज़िद पे रहता है कि इंडियन कोई वकील यहाँ पर आकर मुकदमा लड़ने के लिए, तो यहाँ पर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, पाकिस्तान का जो कानून है लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, उसके तहत कोई भारत से लॉयर आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और ये कानून हिंदुस्तान का भी है, एडवोकेट्स एक्ट इंडिया का 1961 का। और अभी भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट दिया है कि कोई गैर मुल्की इंडिया में केस नहीं लड़ सकता। तो पाकिस्तान में भी वही लॉ है
जब वो अपने मुल्क में किसी को इजाज़त नहीं देते और हमने हमारे कानून में नहीं है तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वो जिसको चाहे इंगेज कर लें पाकिस्तान से, हमें कोई अगर कुलभूषण यादव ने इनकार कर दिया है और अगर अदालत कुलभूषण यादव की तरफ से कोई कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करती है तो जो फिर फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी उसकी क्या सूरत हाल होगी, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, क्योंकि जो जिसने ये सहूलत लेनी है उसी ने इनकार कर दिया। कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रोशनी में जो रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन का ऑप्शन दिया गया था, बेसिकली कोर्ट को ये देखना है कि जो काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई थी उसका क्या प्रेजुडिस हुआ है। तो हमारी हाई कोर्ट से गुजारिश ये होगी कि सिर्फ ये एग्जामिन कर लें कि क्योंकि काउंसलर एक्सेस पहली बार नहीं दिया गया था और अब दे दिया गया है तो हमारे ख्याल में कोई प्रेजुडिस नहीं है, लेकिन ज़ाहिर कोर्ट उसका फैसला करेगा। थैंक यू सर।